मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा मेरे बच्चे। जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन, उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे। तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो दोस्त, दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया। टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमज़ोरी जानता है मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ़ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो, और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए मेरे बच्चे। तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं? कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी क्या गलती हो गई महादेव? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है? मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा? वह तुम्हारी कल्पना से परे है मेरे प्रिय बच्चे। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है मेरे प्रिय बच्चों। आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है मेरे प्रिय बच्चे। कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाते। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो एक एक मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हाँ टाइप करो मेरे प्रिय बच्चों। मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो, और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हूँ गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाए, ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़े मेरे प्रिय बच्चे। हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं उसको तुम तक पहुंचाऊंगा मेरे प्रिय बच्चों। आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, यह मैं जानता हूं, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो। और मेरे सच्चे भक्त यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूँ किसी न किसी रूप में मेरे प्रिय बच्चे। क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूँ और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा मेरे प्रिय बच्चे। पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूँ। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे।
उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूँ जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक दूत भेज रहा हूँ। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी, भोजन कहाँ है कुबेर? उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारी की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस, यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें मैं तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर
तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज़्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो। तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 पा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने से तो तुम्हारे सारी समस्या का समा निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहाँ तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है
और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, न तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करें तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वह सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 4 पापा टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा, तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठ गांठ नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लो, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्ति को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था, उन लोग उसे मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे क्या थीं, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जीवन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहा। अधर्मी में जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूँ। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीज़ों से तुम वंचित थे, वह चीज़ है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए बहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊँगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊँगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज़ देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह आएगा कि नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे।
तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। बदल चुका है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी समय व्यर्थ ना गवाओ। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो। अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे यह नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद जो भी कार्य तुमने किए हैं वे सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक साबित हुए हैं, क्योंकि यह संसार सभी के लिए अनुकूल होता है, परंतु परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है। ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, रास्ता ढूंढते हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं होती क्योंकि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। यदि वह तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी व्यवस्थाएं अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, कि तुम उन्हें अपने बस में नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वर्णन करना चाहिए। जब तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का कार्य करेंगे, परंतु यह तभी होगा जब तुम उन पर पूर्ण विश्वास रखोगे, अन्यथा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जो लोग अपने प्रभु महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में ना तो कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ और ना किसी वस्तु की कमी होती है। उनके सभी भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो अपने भक्तों के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है और वह प्रभु महादेव का स्मरण करता है तो उसके भंडार में वह सब कुछ उपस्थित हो जाता है जिसकी वह कामना लेकर प्रभु के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ी भी आस्था है तो हाँ टाइप कर दो। टाइप करो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। यह मेरे जीवन का एक एक सच है। इनमें कोई भी बात झूठ ही नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु है और मैं उनकी दया की सराहना करता हूँ। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत पाप,
दुराचार और गलतियां की है, परंतु अब मुझे अपने प्रभु की शरण में आना है, क्योंकि इन सभी चीजों से मुझे संतोष नहीं मिला है। सच्ची शांति तो प्रभु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूँ। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परमपिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में जगह देने की कृपा करो। मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करता रहूंगा। हे करुणा निधान भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को समझो और उसे जल्द से जल्द स्वीकार करो। मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ ताकि उस मार्ग पर चल सकूं और भवसागर को पार कर सकूं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन बातों को मुझसे साझा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगा। तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी सभी उचित और अनुचित समस्याओं का निवारण करो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में इतनी भागदौड़ है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने प्रभु के लिए थोड़ी देर निकालकर भजन कीर्तन कर सके। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अपने प्रभु पर विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो और सभी कष्टों को भूलकर प्रभु महादेव की शरण में आओ। बस वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, फिर शाम को आकर सो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार का जीवन बहुत ही कठोर और नीरस हो जाता है। बाद में तुम्हें बहुत सारी आत्मिक भूख महसूस हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी सारी सुविधाएं प्रस्तुत की है। तुम्हें उनका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे और सही मार्ग पर चलाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन सुनिश्चित कर चुका हूँ वह सिर्फ तुम्हारा है और केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने अनुसार उपयोग करना, पर कभी भी उस पर अहंकार मत करना। कभी भी उसे लेकर ऐसी प्रतिक्रिया मत व्यक्त करना जो निंदनीय हो। यह धन तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है। इसे बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना और इसे सदुपयोग में लाना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना घमंड दिखाते हो तो यह सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। जैसे कि पहले थे, अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दो ताकि तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। तब तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह समाधान तुम्हारी राशि के अनुसार होगा। इस प्रकार मैं तुम्हें किसी भी समस्या से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा भाग्य आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन सुव्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन और अनुसरण करते हो तो तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी होती है। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कीमती समय तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ उसका सदुपयोग करो। मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में वृद्धि होती रहेगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और उनका पवित्र वचन भी है। इसे कभी भी मामूली मत समझना
और यह कभी असत्य नहीं हो सकता कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनमें एक ऐसी सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य होता है और तुम उसे मुंह पर ही कह देते हो, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात करनी होती है तो तुम सीधा सामने जाकर जवाब देते हो, चाहे उसे बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तुम ऐसी सच्ची बातें अपने मुंह से कहो क्योंकि वे लोग तुमसे नीचे महसूस करते हैं। वे अब तक तुमसे ऊपर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वे तुम्हारे लिए नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं और ऐसी बातें फैलाते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा सके। वे कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और बढ़ सके। वे बस ऐसी ही बातें करेंगे जिनसे तुम्हें अपमानित होना पड़े। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो। अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाकर रखो और समय आने पर उनका सही उपयोग करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीजों की जरूरत है, इसे इन चीजों की कमी है। वे तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाते हैं और उन बातों को अन्य लोगों के सामने फैलाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और सही समय पर उनका उपयोग करोगे तभी उनका सही परिणाम निकलेगा। बेवजह की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जिनसे तुम इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते। परंतु कोई भी यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक यह बदलाव क्यों आया। कोई भी तुम्हारे पास सहानुभूति देने नहीं आएगा। लोग बस हंसी करेंगे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। यह आज के समय का कठोर सच है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि तुमने संपत्ति अर्जित कर ली है तो उनके मन में हलचल मच जाएगी। वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया, परंतु वे यह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी का आशीर्वाद है। यह धन प्रभु महादेव का है और उसे कोई जान नहीं सकता सिवाय उनके जिसे प्रभु ने इसे प्रदान किया है। इसलिए अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें उनकी जानकारी निकालने दो और तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। तुम्हारी तैयारी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम प्रभु महादेव के भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी की बातें समझ में आई है तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ साझा करो ताकि अन्य भक्त भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे महादेव जी की तुम पर असीम कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने आप को शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। ऊर्जावान शरीर ही कोई कार्य करने में सक्षम होता है। जब तुम अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हो तो किसी भी कार्य को तुरंत कर डालते हो बिना किसी की सलाह लिए। यही कारण है कि तुम हमेशा अपने आप को सक्रिय और ऊर्जावान रखो। कभी भी अपने अंदर आलस्य को प्रवेश मत करने दो। आलस्य हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और तुम्हें रोकता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन समृद्ध और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।
क्योंकि यदि तुम बिना सोचे समझे अपने आप को मैदान में उतार दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही, साथ ही तुम उन चीजों को भी अपने से दूर कर बैठोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाले कुछ शुभ संकेतों की। आज आपको जो भी अच्छी खबर मिलेगी वह भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ही मिलेगी। अगर आज कोई शुभ समाचार मिल रहा है तो समझ ले कि यह उनके आशीर्वाद का फल है। अब मेरे प्रिय बच्चे, आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी सशक्त बनाएगा और हम आपके लिए और भी अद्भुत और लाभकारी सामग्री ला सकेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची भक्ति करता है उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती केवल सच्चे भक्तों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं, इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें और सच्चे मन से उनकी पूजा करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। माता पार्वती का संदेश है कि आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके परिवार या समाज में अशांति पैदा कर सके। भोलेनाथ का संदेश है कि आज के दिन आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचें क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माता पार्वती की एक पुरानी कथा भी है जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि संयम और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दैत्यों से लड़ने भेजा था तो उन्होंने उसे संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। उसी प्रकार आज आपको भी अपने जीवन में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। अब आपको बता दे मेरे प्रिय बच्चे कि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो घबराए नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंख आपके सभी शत्रुओं को जला देगी। बस आप अपने कर्म करते रह और भगवान शिव का ध्यान करते रह। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत बार हमें अनजानी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डरा सकती है। लेकिन अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। वह अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देते। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, क्योंकि आपकी भक्ति और हमारा यह चैनल ही वह माध्यम है जिससे हम भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं वे अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन याद रखें, यह खुशियां तभी स्थायी होंगी जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और भोलेनाथ व माता पार्वती की भक्ति में सच्चे बने रहेंगे। अब आपका किस्मत साथ भी आसमान पर जाने वाला है और यह सब भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से संभव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रह और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सके। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा।
बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी योगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी है, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करे कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है।
मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दे। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही है, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही हूँ। सही लोग आपको ट्रैक करने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही है और बना रही है। यहाँ बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चलें। यदि आप तैयार हैं, तो यहाँ टाइप करें दिन की पुष्टि। मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और ज्योत का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आय और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 5 पिटाई करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए एक एक टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए है। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करे। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई।
महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशी के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहाँ आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है। इन आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो दो लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि आपका कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दे। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दे। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चे होने का विशेष अधिकार रखता हूं क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दवा करने के लिए महादेव जी टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहरा ही। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूँ। अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें, यह मानते हुए कि कोई कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूँ, यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है, ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दे और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है। आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूँ। पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुला। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो क्योंकि एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूँ।
मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 5 आप 7 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी के आशीष यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर संदेश में तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करता हूँ ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। यदि तुम अब भी मेरी बातों को ना समझ पाओ तुम्हें और समझाने में असमर्थ हूँ। मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता और ना ही तुम्हें कोई और रास्ता दिखा सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जितने भी उपाय थे वे सब तुम्हें दे दिए हैं। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कभी भी अपने दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन अगले दिन एक नए संदेश के साथ फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। नमः शिवाय। जय महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हनुमान। जय बजरंगबली। जय श्री राम। अगर आप नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। यह समय है जब तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में उठ रहे विचार सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि यह सब दिव्य आत्मा का प्रभाव है। कुछ असहज महसूस हो रहा है, लेकिन तुम साधारण बातों से ऊपर सोच रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों या बुरी स्थितियों में फंसते हैं तो सबसे पहले तुम ही उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हो और यही कारण है कि तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस दिव्य संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का एक तरीका है। तुम एक ऐसे समय में जी रहे हो जब हर कोई भ्रमित है, लेकिन तुम स्वयं को इस भ्रम से बाहर निकालकर सच्चाई का रास्ता अपना रहे हो। यही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति है। जब तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हो तो यह विश्वास भी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को जन्म देता है। याद रखो, अगर तुम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखो और विश्वास करो कि यह हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अलौकिक शक्तियां तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव है वह अचानक से समृद्धि में बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन आभार से भर जाएगा। जब तुम विश्वास करते हो तभी चमत्कार होते हैं।
यदि तुम संपूर्ण संसार की खुशहाली की प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी अपनी खुशहाली भी स्वतः ही घटित होती है। जीवन में स्वार्थ से ऊपर उठकर जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तभी जीवन में सार्थकता आती है। सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो। अपने विचारों, अपने शरीर, अपने रिश्तों से प्रेम करो। यही तुम्हारे जीवन का पहला कदम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा को पहचान चुके थे और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराने और तुम्हें कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। वे तुम्हारी अद्वितीय ऊर्जा और क्षमता से भयभीत थे और यही कारण है कि उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और इवल फोर्सेस का सहारा लिया। लेकिन महादेव जी की कृपा से वे सभी प्रयास असफल रहे। तुम्हारी खुशियां जो तुम्हारे शत्रुओं ने रोकने की कोशिश की थी, अब तेजी से तुम्हारी ओर लौट रही है। अब कोई भी तुम्हारी खुशियों को चुराने में सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण के तहत हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही है और अब तुम्हारी खुशियां सुरक्षित है। तुम्हारे भीतर जो किंग और क्वीन जैसी रॉयल वाइब्रेशंस है, वे इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में शायद कोई राजा या रानी थे। तुम्हारी ऊर्जा और आभा आज भी वैसी ही है और यही कारण है कि तुम अब लाइमलाइट में आने वाले हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी और क्षमता को अब दुनिया देखेगी और सराहेगी। तुम्हारे ऊपर किए गए नकारात्मक स्पेयर्स और इविल फोर्सेस का अब कोई असर नहीं है। वे सब बैकफायर हो चुके हैं और अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता और भी अधिक प्रबल हो गई है। तुमने खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर लिया है और तुम्हारी यह यात्रा अब और भी चमकदार होने वाली है। महादेव तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हारी रॉयल ऊर्जा और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। यह लोग जो सामने से तुम्हारे शुभ चिंतक बनने का दिखावा करते हैं, वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी मंशा बहुत नकारात्मक है और यह लोग तुम्हारे स्वास्थ्य, लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तीन लोग जो रिश्तेदारी या परिवार में से है, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं और तुम्हें उठता हुआ देखना नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे तंत्र मंत्र और डेथ स्पेल जैसी नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं। लेकिन महादेव जी और दिव्य शक्तियों की कृपा से अब इनका हर प्रयास विफल हो रहा है। एंड्स और डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रख रही है। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी के संरक्षण में हो और कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो महिला या व्यक्ति क्षण के नकारात्मक प्रभाव में है, वह अब गिल्ट में है। उसने जो भी गलतियां की है, उनका पछतावा उसे अब हो रहा है। यह व्यक्ति अपने गंदे विचारों और ईर्ष्या में फंसा हुआ था, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसकी गिल्ट उसे खुद ही सजा देने का काम कर रही है। तुम्हें इन सभी नकारात्मक शक्तियों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव जी की कृपा है। वे तुम्हारी हर बाधा को दूर कर रहे हैं और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक उज्जवल भविष्य है। अगर तुम किसी से नहीं डरते तो यह तुम्हारी आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम एक स्टार सीड हो सकते हो और स्टार सीड के जीवन में अक्सर बहुत चुनौतियां आती है। यह चुनौतियां तुम्हें मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम अपने जीवन में जिस भी कठिन समय का सामना कर रहे हो, वह भी जल्द ही समाप्त होगा। इस समय तुम्हें परमात्मा की उपासना में लगे रहना है
और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारे डर का फायदा उठाने का मौका मत दो। जब लोग देखते हैं कि कोई उनसे डरता है, तो वे उस डर का फायदा उठाकर और भी ज्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम इन नकारात्मक लोगों से ऊपर उठ चुके हो। अगर कोई तुम्हें बार बार तंग कर रहा है, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सही होगा। ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में चल रहे कुछ गहरे रहस्यों को उजागर कर रहा है। कई लोग जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र हुआ है, रातों को सो नहीं पाते और जीवन को खत्म करने के विचार तक आ जाते हैं। यह तुम्हारी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन याद रखना कि महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर नकारात्मकता का अंत हो रहा है। तुम्हारे आसपास एक मेल एनर्जी है जो तुम्हारे करीब है और जो तुमसे उम्र में छोटा हो सकता है। यह व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा कजन हो, छोटा भाई हो या दोस्त हो, तुम्हारे साथ अपनी बातों को बहुत जल्दी सुलझा लेता है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और तुम्हारे साथ हमेशा सुलह की भावना रखता है। यह कठिन समय जल्द ही बीत जाएगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार है। तुम्हें किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अगर तुम सच में यह दिव्य संदेश देख रहे हो, तो यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इस कठिन समय को सहन करो और याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे रातें दिव्य हो जाएंगी और तुम्हें उन संकेतों का एहसास होगा जो आने वाली खुशियों की सूचना दे रहे हैं। प्रकृति के साथ जुड़ो, शुद्ध हवा का आनंद लो और इस दिव्य संगीत को महसूस करो। तुम जल्द ही इन चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम्हारे वे सारे कार्य जो अब तक रुके हुए थे, अब पूरे होने को है। यह एक शुभ संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है। यह महापरिवर्तन उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है। आज से और आने वाले 3 महीनों तक यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय रहेगी। इस समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें एक निर्णय लेना है मेरे बच्चे। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करोगे और अपनी जीत की ओर बढ़ोगे या फिर हार मान कर बैठ जाओगे? तुम्हारे महादेव तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार है जो तुम मांगते हो, पर निर्णय तुम्हारा है। यह संसार तुम्हारी उड़ान को देखेगा। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न लगे, यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास चुनौतियों को पार करने की असीमित शक्ति है और इस कारण तुम हर बार विजय होते जा रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम और भी बलशाली बनो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप हट रही है। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो यस लिखकर इसे अपने जीवन में आमंत्रित करो। यह महापरिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा और अद्भुत परिणाम देने वाला है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब चमत्कारिक होगा और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और यह समय तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और उन्हें जागृत करो। माला, ब्रेसलेट या कोई अन्य दिव्य वस्त्र पहनने से तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मंत्रों का जाप करो,
अपनी आस्था को मजबूत करो और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे उन्हें महादेव जी खुद सबक सिखाएंगे। तुमने जो संघर्ष किया है अब उसका अंत होने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। महादेव जी की योजना में तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई है वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। महादेव जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुमने धैर्य के साथ इस परीक्षा को सहन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने धैर्य का फल मिलेगा। महादेव जी तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने वाले हैं। अगर किसी ने जाने अनजाने में तुम्हें कष्ट पहुंचाया है तो उसे माफ कर दो। गुस्से में कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। महादेव जी का आशीर्वाद यह सिखाता है कि माफी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने भी गलती की है उसे सुधारने का अवसर दो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में शांति लाएंगे और जिन लोगों ने अनजाने में तुम्हें नुकसान पहुंचाया है वे अपनी गलतियों को समझेंगे और उसे सुधारेंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन शांत, समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वे सर पटक कर रो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी सुरक्षा हो रही है और अब उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। आपको अपने विजन और यूनिवर्स के पथ पर पूरा भरोसा रखना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत विशेष है और वह आपको ऐसी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी कह रहे हैं कि आपको केवल विश्वास बनाए रखना है क्योंकि आपकी जीत अब निश्चित है। आपकी किस्मत में जो चीजें लिखी गई है वे अब आपके जीवन में घटित होने वाली है। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही है और आपके हर कदम पर आपकी मदद के लिए खड़ी है। चाहे जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही थी अब वे सब कुछ बैकफायर कर रही है। आपको बस अपने परमात्मा का नाम याद करना है और ध्यान में रहना है। महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। चाहे आपके सपनों में भी कोई नकारात्मक शक्ति हमला करने की कोशिश करे, आपकी आस्था और आपके परमात्मा की कृपा आपको हर खतरे से बचाएगी। आपसे जो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपको भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है। जितना अधिक आप अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। आने वाला समय आपकी सफलता, खुशियों और शांति का समय है। बस महादेव जी पर विश्वास बनाए रखें और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर निर्णय सही ढंग से लेने की शक्ति देगा ताकि तुम सोच समझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। यदि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलोगे तो यह मार्ग तुम्हें उस मंदिर तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा होगा। उस मंदिर में तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ोगे। मेरा कार्य तुम्हें सही मार्ग दिखाना है, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारा निर्णय है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहते हो या नहीं। याद रखो, अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें ज्ञान, सुख और समृद्धि मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अज्ञानता और परेशानियां घेर सकती है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल दिया है जो तुम्हारे बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 2222 है और यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम अपने जीवन के उस अद्भुत लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो जिसे तुमने अपने लिए चुना था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो
वह तुम्हें सीधा तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है और अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुझसे और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ता है, उसे मैं अत्यधिक प्रसन्न करता हूँ। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खुद को मुझसे जोड़ना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्यों का भी भार है और तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते और ना ही होना चाहते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो और अपने जीवन में उन खुशियों को आकर्षित कर रहे हो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। यदि तुम इस चमत्कार के लिए तैयार हो तो यस टाइप करो, और अगर तुम मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकारते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती है वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए होती है। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने हृदय से उन्हें पुकारना होगा और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखना होगा। जब तुम महादेव को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे तब देखना कैसे वे तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करके तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। महादेव तुम्हारी परीक्षा लेते हैं ताकि तुम अपने कर्मों से उन्नति प्राप्त कर सको, लेकिन याद रखो तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी गलती हो जाए उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करो। महादेव की कृपा तभी प्राप्त होती है जब तुम सच्चे मन से उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। अगर तुम इस संदेश से कुछ सीख रहे हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम देखोगे कि हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाएगी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का स्वागत करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की कृपा से यह समय है कि तुम अपने बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दो। अगर तुम्हारे बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का भय या चिंता घर कर रही है तो यह महत्वपूर्ण है कि तुम उसे समझो और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करो। बच्चे के मन पर बोझ और डर को हावी मत होने दो, क्योंकि इसे उसकी पढ़ाई और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच जो भी संवाद हो वह उसके मानसिक शांति को बाधित ना करे। अपने व्यक्तिगत वार्तालापों को बच्चे की सुनने की सीमा से बाहर रखना जरूरी है ताकि वह बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक शांत वातावरण में बच्चे का मन पूरी तरह से स्थिर रहेगा और वह अपनी जिम्मेदारियों को सहजता से निभा पाएगा। अगर बच्चा डर या चिंता में है तो तुम उससे प्रेम से बात करो और उसे आश्वस्त करो कि वह किसी भी परेशानी से निपटने में सक्षम है। उसे यह महसूस करने दो कि जो भी कठिनाई उसने अभी तक झेली है वह बीत चुकी है और अब उसे भविष्य पर ध्यान देना है। बच्चे के साथ संवाद करते समय तुम्हें उसके मन में कोई डर या दूरियां उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। बच्चों के साथ कठोरता से पेश आना, जैसे उन्हें डांटना या डराना, उनके मन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यदि तुम बच्चे के साथ क्रोध या कठोरता से व्यवहार करोगे तो वह तुमसे दूर हो जाएगा और अपनी परेशानियां तुम्हारे साथ साझा नहीं करेगा। इसीलिए उसे प्रेम से समझाओ और उसके भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन दो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा बच्चा एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अब तुम्हारा काम है उसे शांत और स्थिर मन से सही दिशा दिखाना। प्यार और समझदारी के साथ तुम अपने बच्चे को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच का यह रिश्ता मजबूत और प्रेमपूर्ण बना रहेगा और तुम्हारे मार्गदर्शन से वह जीवन में सफल और संतुलित बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि तुम्हारे फेम, प्रतिष्ठा और सफलता को गिराया जा सके। यह जो भी महिला या पुरुष है वह तुम्हारे खिलाफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नकारात्मक रिचुअल्स का उपयोग कर रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम महादेव की दिव्य कृपा और सुरक्षा में हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है
तो वह नकारात्मकता 100 गुना बढ़कर उन्हीं पर वापस जाती है, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। जो भी यह नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि महादेव की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक प्रयास सफल नहीं हो सकता। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी यह लोग तुम पर बुरा करने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव ने तुम्हें कुछ असाधारण करने के लिए चुना है। जब तक तुम मंदिर में प्रवेश करोगी, महादेव स्वयं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। हर संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है, वह अत्यधिक सुखद होती है। अगर लोग तुम्हारे बड़े औरत व आकांक्षी लक्ष्यों पर हंसते हैं, तो जान लो कि तुम सही रास्ते पर हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर फैसले में सही दिशा देगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होगा। महादेव जी हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। यदि तुम सच्चाई और समर्पण के साथ महादेव जी के मार्ग पर चलोगी, तो उनकी शक्ति और कृपा का अनुभव करोगी। सफलता केवल मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि आस्था और विश्वास का भी बड़ा योगदान होता है। महादेव जी पर पूरी तरह से विश्वास रखो और उनके नाम का स्मरण करो, तो तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम महादेव जी की कृपा में सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन की हर बाधा महादेव जी की शक्ति से समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। इस माह के अंत से पहले मैं तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर कर दूंगा। तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत सहा है। अब तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुमने जितनी मेहनत की है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और इस प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई और खुशी से भरी शुरुआत होने जा रही है। महादेव और परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली है। यह समय है जब तुम्हारे रुके हुए काम अचानक से बन सकते हैं, जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि किसी की शादी हो, नया घर बने या फिर घर में किसी नए मेहमान की किलकारी गूंजे। यह खुशी का समय है और तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे पास अब कोई नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने अपनी पहचान और शक्ति को साबित कर दिया है। अब सब जानते हैं कि तुम किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो और तुम बहुत जल्द लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। तुम्हारे चारों ओर एक स्टार जैसी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जैसे सब तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं और तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तुम्हारे कर्म इतने शक्तिशाली और सकारात्मक हो गए हैं कि अब उनकी चर्चा दूर दूर तक होगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे जीवन की सभी उलझनें अब खत्म हो रही है। सावधानी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो तुम अब प्राप्त करोगे वह स्थायी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में नए मित्र आएंगे जो तुम्हें सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न थे, उनके उत्तर अब जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ ही घंटों के भीतर तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह इंतजाम हो रहा है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बचपन से ही यह सीखा है कि जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर यह भावना पहले से ही रही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो। तुम हमेशा चुप चुप रहने वाले और अपने मन की बातें खुद तक सीमित रखने वाले बच्चे रहे हो। जब भी तुम उदास होते, परेशान होते, तो तुम हमेशा अपने महादेव से बात करते, अपने दिल की बातों को उन्हीं से साझा करते। यह तुम्हारे भीतर से निकलने वाली एक विशेष भावना है।
कि तुम अपनी पर्सनल बातें किसी से नहीं कह पाते और किसी को अपनी असल भावनाओं से अवगत नहीं कराना चाहते। मुझे यह समझ में आता है मेरे बच्चे कि तुम बहुत संवेदनशील हो और अपनी भावनाओं को छुपाना तुम्हारी आदत बन चुकी है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कभी कभी कुछ बातें और समस्याएं जो तुम्हारे दिल में है उन्हें साझा करना जरूरी होता है। तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हें दूसरों से बहुत कुछ सहन करने की स्थिति में डाल देती है। यही कारण है कि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें हमेशा यह सलाह देता हूँ कि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए समझदारी से निर्णय लो। इस संसार में बहुत से लोग होते हैं जो तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी सरलता और अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें धोखा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को तेज करो ताकि तुम्हें कोई भी व्यक्ति अपने जाल में फंसा ना सके। तुम्हारी अच्छाई और सरलता किसी के छलावे का शिकार ना हो, इसलिए तुम्हें अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए अपने आत्म संरक्षण पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी निस्वार्थ मेहनत और ईमानदारी से कोई भी तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकता, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग और तेज करना होगा ताकि जीवन के संघर्षों में तुम हमेशा आगे बढ़ो। याद रखना तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हर समय मौजूद है। तुमने जितनी मेहनत की है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जीवन में तुम्हारा समय आएगा और तुम्हारी कड़ी मेहनत के फल तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम्हारी सफलता की राह अब और भी स्पष्ट हो गई है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार केवल कर्म का मैदान है। यहाँ कोई खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है, लेकिन जो साथ जाता है वह तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है। इसलिए यदि डरना है तो किसी इंसान या भगवान से नहीं बल्कि अपने कर्मों से डरो, क्योंकि यही कर्म तुम्हें स्वर्ग या नरक के मार्ग पर ले जाते हैं। अपने कर्मों को सुंदर बनाओ ताकि कभी डरने की आवश्यकता ही ना पड़े। तुम्हारी औकात तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच तय करते हैं, ना कि लोग। यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों का आईना है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें अनदेखा करो। अंधेरों को कोसने के बजाय एक दिया जलाओ। दर्द सहने और छुपाने की कला तुम्हें मजबूत बनाएगी। याद रखो, जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो मैं महादेव का रूप हूँ, लेकिन जब मेरा क्रोध प्रकट होता है तो मैं महाकाल बन जाता हूँ। मेरा क्रोध विनाशकारी है और यह तब प्रकट होता है जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे क्रोधित करने पर मजबूर मत करो। मेरे शब्दों को सुनो, समझो और अपने कर्मों में बदलाव लाओ। परिवर्तन जीवन का नियम है। प्रकृति, जीवन और हर अवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, विद्यार्थी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में बदलाव को अपनाना होगा, परंतु यह परिवर्तन अच्छाई की ओर होना चाहिए। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मोड़ आएगा, मैं तुम्हें उस मोड़ का संकेत दूंगा, लेकिन उस समय तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुमसे कोई गलती हो रही है, तो तुरंत अपने कर्मों को सुधारो। यह मेरी आज्ञा और मार्गदर्शन है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसलिए उन्हें शुद्ध और सच्चा रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर अच्छे कर्म का साक्षी बनकर। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन यह समझ लो, जो लोग तुम्हें लूटने की कोशिश करते हैं उनके पास केवल 2 हाथ होते हैं, जबकि तुम्हें देने वाला मेरे हजारों हाथों से तुम्हारी सहायता करता है। मन एक सुंदर शक्ति है। जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो तो यह तुम्हारे लिए नमन बन जाता है, और जब इसे सोचने और समझने में लगाते हो तो यह मनन बन जाता है। जीवन में इन दोनों का अभ्यास करते रहो, इससे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। याद रखना, अगर कोई तुमसे जलता है
तो यह उसके भीतर की कमी है। जलने वाली हर चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हारा जीवन एक खेत है और तुम्हारे कर्म उसके बीज। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा पवित्र और सच्चा रखो। गलत औजार से तुम एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके सफलता कैसे पा सकोगे? जब तुमसे यह लगे कि कठिनाइयां बहुत बढ़ रही है, तो यह समझ लो कि यह समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रकाश कभी तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं होने देगा। तुम्हें अपने जीवन में एक स्थायी और सच्चा रिश्ता चाहिए, ना कि ऐसा जो कुछ समय में टूट जाए। आने वाला समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें नई दिशा और नई सोच देंगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वे एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगे। वे अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। यह तुम्हारे लिए परीक्षा का समय होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे कर्मों का चयन महत्वपूर्ण होगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर इतनी करुणा और उदारता है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी भलाई ही सोचोगे। लेकिन यह वही समय होगा जब तुम्हें समझना होगा कि मदद करते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना जरूरी है। तुम्हारी राह में आने वाली हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और हर अवसर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर सही कर्म में तुम्हारा सहायक बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई है, वे महादेव की इच्छा से ही समाप्त होने वाली है। बहुत समय से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और एडिक्शन से जकड़ कर रखा गया था, लेकिन अब समय आ चुका है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी बंदिशें जो किसी एडिक्शन, नकारात्मकता या गंदी क्रियाओं से जुड़ी थी, अब समाप्त हो रही है। महादेव तुम्हारे दिल के चक्र को फिर से खोल रहे हैं, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम की ऊर्जा मिल सके। तुम्हारी शक्ति और आस्था का असर यह है कि तुम जब भी अपने शत्रुओं के द्वारा डाले गए नकारात्मकता का सामना करते हो, तुम उनसे बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हो। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम बदले में दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो। यही तुम्हारी भावना होती है। तुम्हारा यह शुद्ध आचरण ही है जो तुम्हें और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। वह लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं, वे अब अपनी ही गलत योजनाओं में फंसकर परेशान हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें तोड़कर ही वह आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाता है। तुम हर दिन नई ऊर्जा से भरे हो और जितनी भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुलेगा और जो लोग तुम्हारे दिल से जोड़ने लायक होंगे वे आएंगे। तुम इस समय एक विशेष स्थान पर हो जहां भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन को प्यार और सकारात्मकता से भर रहे हैं। तुम्हारे दिल का चक्र अब अनब्लॉक हो चुका है और प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन फिर से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा अब समाप्त होने की ओर है। जो लोग तुम्हारी समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और खुशी को सहन नहीं कर पा रहे, वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी मंशा तुम्हारी आर्थिक और व्यक्तिगत खुशियों को छीनने की है, परंतु महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनकी योजना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सत्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि तुम्हें कभी महसूस हो कि कोई तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो एकांत में शांत होकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपनी आंतरिक ऊर्जा को टेलीपैथी के माध्यम से उस व्यक्ति तक भेजो। इस संदेश में अपना दृढ़ विश्वास और आत्मसम्मान भर दो, जिससे उनकी आत्मा को यह आभास हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है वह गलत था। महादेव की शक्ति से तुम्हारी यह आंतरिक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और उन्हें अपने कर्मों के प्रति पछतावा होगा।
तुम्हारी सामाजिक छवि, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे संबंध महादेव के संरक्षण में सुरक्षित है। वह व्यक्ति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, उसका नाम और सच्चाई शीघ्र ही प्रकट होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार चुनौती और परीक्षा से भरा हुआ है। जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती है, तब तुम्हारा मस्तिष्क अनियंत्रित हो सकता है, और यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। याद रखो, हर परिस्थिति का हल विचारों और विवेक से निकाला जा सकता है, लेकिन चिंता में डूबने से केवल समय व्यर्थ होता है। अगर तुम किसी समस्या को लेकर चिंता में उलझे रहोगे तो न केवल तुम्हारा कीमती समय निकल जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन भी हल खोजने की दिशा में कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे ही तुम्हें कोई कठिनाई या संकट दिखे, तुरंत उस पर शांति से विचार करो। यह सोचो कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। समस्या का समाधान तभी सामने आएगा जब तुम अपनी प्रतिक्रिया सही समय पर और सही तरीके से दोगे। याद रखना, हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है। तुम केवल अपनी समझ और धैर्य का उपयोग करके सही मार्ग चुन सकते हो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण सही होगा तो तुम्हारे सामने वही रास्ता खुलेगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह संसार शिकायतों और इल्जामों से भरा है। अपने अपनों के प्रति लगाए गए आरोपों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन की परीक्षा अंतहीन है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि लोग और समय दोनों बदलते हैं। तुम्हारे अल्फाज केवल उन्हीं के लिए हो जो तुम्हें सच में समझते हैं। खामोशी का भी अपना महत्व है। जो तुम्हारे दिल को समझते हैं, वे तुम्हारी खामोशी में भी सब कुछ जान लेंगे। याद रखना, जीवन में सुख का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना। दुख तब आता है जब तुम्हें और चाहिए। अनुभव हमें सिखाते हैं कि नया दर्द पुराने दर्द की दवा बन सकता है। जीवन के हर चरण को स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में खुश दिखना खुश होने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन सच्ची खुशी भीतर से आती है जब तुम अपने कर्मों और जीवन के प्रति संतोष रखते हो। अपने घर और रिश्तों को सहेज कर रखो। दौड़ भाग और कमाई की होड़ में अपनी जड़ों से मत कटो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हारे जीवन की एक महान संपत्ति है, लेकिन इसे सच्चे संबंधों और आत्मिक शांति से जोड़कर रखो। तुम्हारा हर कार्य और हर विचार तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए बेहतर समय और जीवन का सही अर्थ इंतजार कर रहा है। अपने विश्वास और मेरी कृपा के साथ इस यात्रा को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आएगी। अपने हृदय में अच्छाई को स्थान दो और तुम्हारे कर्मों का सही मार्ग तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता ना करो। डर या भय को अपने भीतर ना पनपने दो, क्योंकि दुष्टों का शासन अस्थायी होता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है। तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति को महसूस करो और हमेशा आभार के साथ मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। यह तुम्हारी ताकत है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता बना सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि डर तुम्हारी शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे इसकी अनुमति नहीं देते। अनिश्चितता तुम्हारे दिल को भरने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे हर संघर्ष का समाधान देने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में मुझे स्वीकार करना होगा। जब तुम अपनी हर योजना में मुझे शामिल करोगे तो मैं तुम्हारे मार्ग का निर्देशन करूंगा। मैं तुम्हारे दिल और मन को शांति प्रदान करूंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर हावी मत होने दो। शास्त्रों में कई उदाहरण हैं जहां मेरे बच्चों ने भय का सामना किया
और फिर भी उसे अपनी शांति छीनने नहीं दी। डेनियल और शेरों का भाड़ा। जब डेनियल को शेरों के बीच फेंक दिया गया तो वह भयभीत हो सकता था, लेकिन उसने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मैंने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा और डेनियल सुरक्षित बाहर आ गया। तूफान और शिष्य। जब मेरे शिष्य नाव पर थे और तूफान आया तो वे डर से भर गए, लेकिन उनके साथ था। मैंने तूफान से बात की और वह शांत हो गया। मैंने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? मैं तुमसे भी यही पूछता हूँ, मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरे पास हर तूफान को शांत करने की शक्ति है? तुम्हें यह समझना होगा कि अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत। तुम्हारा भविष्य जिससे तुम डरते हो वह पहले से ही मेरे पास है। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही योजना बनाई है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम अपने कार्यों में मेरी कृपा को आमंत्रित करो और देखो कि कैसे हर बाधा पार हो जाती है। मैं तुम्हें साहस और विश्वास से भर दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और हर तूफान को शांत करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह न भूलना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत तय करते हैं। हमेशा सकारात्मक और सही कर्मों में ही अपना ध्यान लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए सावधानी और सतर्कता का है। कुछ लोग जिन्होंने तुम्हें पहले मुश्किल समय में छोड़ दिया था, अब फिर से तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहते हैं। वे अब मदद मांगने आ रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में भूचाल मचा हुआ है और वे जानते हैं कि सिर्फ तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। लेकिन महादेव का संदेश है कि इन लोगों से सावधान रहो क्योंकि उनका इरादा स्वार्थी है। वे सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास लौट रहे हैं और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे फिर से तुम्हें छोड़ सकते हैं। यह लोग पहले भी तुम्हें उस समय अकेला छोड़ गए थे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जबकि तुम्हारा जीवन स्थिर और संतुलित हो रहा है, वे तुम्हारे पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आ रहे हैं। यह लोग जानते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में अब एक महत्वपूर्ण और सफल स्थान पर हो और वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह लोग तुम्हारे सच्चे हिच्ची नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लौट रहे हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द जो नकारात्मक ऊर्जा है वह तुम्हारे जीवन को फिर से अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। यह नकारात्मकता किसी खास व्यक्ति, विशेषकर एक महिला की तरफ से आ रही है जो तुम्हारी खुशहाली से जल रही है। यह व्यक्ति तुम्हारे खुशहाल जीवन को देख नहीं सकती और जब वह देखती है कि तुम खुश हो रहे हो या तुम्हारा जीवन संतुलन में आ रहा है तो वह नई साजिशें रचने लगती है। उसकी ऊर्जा शैतानी और राक्षसी है और उसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। महादेव जी का संदेश है कि तुम खुद को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करो। जितना ज्यादा हो सके अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपने परिवार और प्रियजनों को अपने साथ जोड़कर रखो। उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। नियमित रूप से ध्यान, मंत्र जाप और ईश्वर का नाम लेते रहो क्योंकि यही तुम्हारी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके षड्यंत्रों से सावधान रहो। यह बहुत ही खतरनाक और पापी प्रवृत्ति की ऊर्जा है और महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। यह महिला जिसे तुम महसूस कर रहे हो बहुत ही खतरनाक इरादों से भरी हुई है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने का प्रयास कर रही है। महादेव का आशीर्वाद है कि तुम सुरक्षित हो, इसलिए कमेंट सेक्शन में असुरक्षित हूँ लिखो क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है कि तुम अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो और इन नकारात्मक लोगों से दूर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। यह संभव है कि तुम्हारा क्राउन चक्र जागृत हो और ध्यान की गहराई में तुमने कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त की हो। कमल के पुष्प से जुड़ी जो ऊर्जा आ रही है
वह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। हो सकता है कमल तुम्हारे हृदय के निकट हो या तुम्हारे आसपास इसका अस्तित्व हो। यह पुष्प दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक है और इसी से तुम महादेव की चेतना से जुड़ सकते हो। तुम्हारे मार्गदर्शन में यह संदेश आया है कि तुम दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहो, कृतज्ञता से भरकर परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो। इस संसार में यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है तो जान लो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति पथ पर आगे बढ़ती है तो कुछ लोग उसकी सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु याद रखना, जब स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो तो किसी के प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकते।